नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पर चर्चा करते हैं हरियाणा की। हरियाणा कांग्रेस जिस प्रकार से गुटों में बटी हुई नजर आती है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है, तो किरण चौधरी भी है, कुमारी शैलजा भी है और रणदीप सुरजेवाला भी है। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के प्रमुख नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खास नेताओं में से शुमार रहे हैं। कांग्रेस हरियाणा की 10 के 10 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी आधार पर गठबंधन को तैयार नहीं है कांग्रेस, और हुड्डा गुट तो विशेषकर नहीं चाहता है गठबंधन। हुड्डा ने कांग्रेस आलाकमान को इस बात का भी एतहद करा दिया है कि आम आदमी पार्टी के साथ अगर गठबंधन हुआ हरियाणा में तो मैं पार्टी भी छोड़ दूंगा। आज इन्हीं की चर्चा करते हैं कि हरियाणा में 4 जैसे गुट बने हुए हैं और ये सभी नेता अपने अपने लिए सीट चाह रहे हैं, और हरियाणा से केवल 10 लोकसभा सीटें आती हैं। रोहतक और सोनीपत से हुड्डा परिवार पिछले बार चुनाव लड़ा था, यह हार गया था। तो अम्बाला पर कुमारी शैलजा, अम्बाला पर भी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की नजर बनी हुई है। तो रणदीप सुरजेवाला भी अपने लिए एक सीट को ढूंढ रहे हैं, और भी कई ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी सीटों को बचाए रखना चाह रहे हैं। ऐसे में हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए कहां स्पेस दिखाई देता है। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार से चौधरी ताऊ देवीलाल की जयंती के अवसर पर कांग्रेस नहीं उपस्थित हुई, ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी के द्वारा यह बयान देना कि 10 के 10 सीटों भारतीय जनता पार्टी से हार जाना इनको पसंद है, लेकिन गठबंधन में आना पसंद नहीं है। दरअसल मामला यह है कि जेडीयू चाहती थी कि इंडियन नेशनल लोक दल भी INDIA गठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन हरियाणा के नेता जो कांग्रेस के हैं वो नहीं चाहते हैं कि हरियाणा में किसी और के साथ गठबंधन किया जाए और हरियाणा कांग्रेस अपनी सीटें उनको आवंटित करे, क्योंकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ हर सीट पर मुकाबला कांग्रेस का ही था और कांग्रेस ही दूसरे नंबर पर रही है। इसलिए हर सीट पर नंबर 2 रहने के बाद कांग्रेस किसी के लिए भी कोई स्पेस नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस अब से धरों को समाप्ति भी नहीं कर पा रही है। जहां हुड्डा की अपनी चाहत है तो सुरजेवाला की अपनी चाहत है, तो कुमारी शैलजा भी पीछे नहीं रहना चाहती जो इस समय राष्ट्रीय टीम का हिस्सा है। तो किरण चौधरी अपनी बेटी के लिए भी सीट की मांग कर रही है। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से इंडियन नेशनल लोक दल और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन इस बार कर सकती है। पिछले बार विधानसभा चुनाव के बाद जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था और भारतीय जनता पार्टी 1 या 2 सीट जननायक जनता पार्टी को लिए भी छोड़ सकती है। यह तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी राजस्थान में भी जाट बहुल क्षेत्रों में सक्रिय दिखाई दे रही है, और जिसका देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा पाती है। हरियाणा कांग्रेस में जिस प्रकार से संघर्ष चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर से 10 के 10 सीटें जीतना कोई मुश्किल काम नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी निश्चिंत होकर के चल रही है। यह राजनीतिक रूप से प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।